दोस्तों, क्या कंगना रनौत को बहुत तगड़ी डांट पड़ी है? इतनी तगड़ी जो आज तक उनको बीजेपी से कभी नहीं पड़ी है। ये कंगना रनौत का चेहरा बता रहा है। अभी कुछ देर पहले अपने इंस्टाग्राम में, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो माफ़ी मांग रही उन लोगों से जिनको उनके बयान से दुख पहुंचा है। दरअसल कंगना रनौत ने कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कंगना ने कहा था, अपनी दिल की इच्छा जाहिर की थी कि जो 3 कृषि कानून जिसके लिए मोदी जी ने हाथ जोड़कर किसानों से माफ़ी मांगी थी और उसके बाद किसान आंदोलन खत्म हुआ था, कंगना की इच्छा है कि वो दोबारा से वो कृषि कानून वापस लिए जाएं। और उसके बाद से ये पूरा का पूरा मामला बड़ा हो गया और बीजेपी ने इस पूरे के पूरे बयान से कन्नी काट ली। बीजेपी ने इस बयान से अपने आप को किनारा कर लिया, कहते हुए कि कंगना का निजी बयान है, पार्टी इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। कंगना आज सामने आई और कंगना ने देखिए कुछ इस तरह से अपने भाव रखे कि प्रधानमंत्री सबसे बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के और एक कार्यकर्ता के तौर पर ये मुझे समझना चाहिए कि मेरी पहचान अब बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर है, बीजेपी के नेता के तौर पर है, तो मैं अपना बयान वापस लेती हूँ। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। दोस्तों, कंगना का चेहरा बता रहा था कि उन्हें पार्टी ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अभी फिलहाल आपको चुप रहना है। लेकिन कंगना तो लगातार बोलती आई हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर बोलती आई हैं और कंगना के इन्हीं बयानों की वजह से बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया है। अब कंगना के बयान क्या बीजेपी को इसलिए बुरे लग रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव है, या फिर इसलिए बुरे लग रहे हैं कि कंगना अपनी हद पार कर रही है? और उससे भी बड़ी बात, कंगना को ये बात समझानी पड़ रही है क्या कि उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता ने जिस मुद्दे को लेकर हाथ जोड़ के माफी मांगी है, उन शब्दों की मर्यादा उनको रखनी चाहिए थी। ये बात उनको किसने समझाई तो उनको पता चली? मोदी जी तो उनके सर्वोच्च नेता हैं, ये बात तो उनको वैसे ही पता होनी चाहिए थी। वैसे भी कंगना तो दुनिया भर का ज्ञान रखती हैं, इतना ज्ञान तो उनको होना चाहिए था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या कंगना की माफी से बात खत्म होगी? क्योंकि हरियाणा चुनाव में तो ये मुद्दा बन चुका है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद ही चैनल की जरूर करें।